हेलो फ्रेंड्स। बहुत बार हमने देखा है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद या अपनी प्रोफेशनल स्टडी करने के बाद फुली क्वालिफाइड होने के बाद भी हमें जॉब नहीं मिल पाती है, या मिलती है तो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से, हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलती है। तो उस टाइम पे ये होता है कि हमें जो जॉब मिलती है हम कर लेते हैं, फिर हर थोड़े दिन बाद जॉब बदलते रहते हैं और ना कैरियर में स्टेबिलिटी आती है, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है। हमारी जो कुंडली है, हमारा जो बर्थ चार्ट होता है, वो इन चीज़ों को इंडिकेट करता है, वो बताता है। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि क्या हमारे चार्ट में जॉब है या बिजनेस है। हमारा चार्ट हमें जॉब करने के लिए सपोर्ट कर रहा है, हमारा जो लाइवलीहुड है वो जॉब पे डिपेंडेंट है या बिजनेस पे डिपेंडेंट है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, और फिर एंड में रेमेडी लेंगे कि अगर सब कुछ ठीक है उसके बाद भी जॉब नहीं कर लग रही है तो क्या रेमेडीज हैं जो इसमें हमें हेल्प कर सकती हैं। चार्ट में जॉब का एक ट्रायंगल होता है, सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस का। सेकेंड हाउस हमारा सैलरी का हाउस होता है, सिक्स्थ हाउस हमारा जॉब का हाउस होता है, सर्विस का हाउस होता है, हमारे सबॉर्डिनेट्स का हाउस होता है, और टेंथ हाउस हमारा कैरियर का, हमारे स्टेटस का, हमारी पोजीशन का हाउस होता है। तो हमारी कुंडली में, हमारे चार्ट में इन तीनों हाउस का आपस में लिंक होना बहुत ज़रूरी है, ये दिखाने के लिए कि हम जॉब में सक्सेसफुल रहेंगे। इसके साथ हम दो हाउसेस और लेते हैं। एक फर्स्ट हाउस जो सेल्फ का हाउस है, क्योंकि जॉब तो हमें अपने लिए देखनी है, तो फर्स्ट हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो हमारा पोटेंशियल होता है, हमारी पर्सनालिटी होती है। और दूसरा जो 11th हाउस है वो हमारा इंक्रीमेंट, हमारी प्रमोशन, हमारे गेन या लॉस का हाउस होता है कि जॉब में हमें कब प्रमोशन मिलेगी, कब इंक्रीमेंट मिलेगी, या सिर्फ स्टेबिलिटी रहेगी और बड़ी थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीमेंट मिलती रहेगी हमें। तो ये हम 11th हाउस से देखते हैं। अब जो मेन प्लैनेट्स होते हैं जॉब के लिए वो होते हैं सन, सैटर्न, जुपिटर और मर्करी। सन हमें स्टेटस और पोजीशन देता है। सैटर्न मेन प्लैनेट होता है जॉब का, क्योंकि सैटर्न का मतलब होता है किसी दूसरे के लिए काम करना, सर्विस करना। तो बेसिकली जॉब में हम किसी और के लिए काम करते हैं और उससे हमें पैसे मिलते हैं। जुपिटर होता है सोशल सर्विस का। तो जब हम जॉब में होते हैं तो दो जनों के लिए काम करते हैं, एक डायरेक्टली, एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हम बॉस के लिए काम करते हैं जो हमें पैसे देता है, और इनडायरेक्टली हम काम करते हैं उस कंपनी से लिंक जो कस्टमर होते हैं उनके लिए। तो इसलिए जुपिटर का रोल यहाँ पे आता है। फिर आता है मरकरी। मरकरी हमें बात करने की, लिखने की स्किल देता है, हमें टैलेंट देता है, जो कि जॉब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखना है कि जॉब कब मिलती है। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि जब हमारी पढ़ाई पूरी होती है तो जो प्लैनेट की दशा चल रही है, पीरियड चल रही है, वो भी फेवरेबल होता है, तो हमें बाहर निकलते ही जॉब मिल जाती है। मगर कभी कभी टाइम साथ नहीं देता है और कुछ ऐसी दशा चलती है कि बहुत कोशिश करने पे भी हमें जॉब नहीं मिलती है। तो जो ये प्लानिटरी दशा का जो पीरियड का रोल होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जॉब के लिए। जो प्लैनेट हमारे इन तीनों हाउसेस को या हमारे असेंडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और उससे लिंक है, उनकी ही दशा में सिर्फ हमें जॉब मिलती है। कि सन और मून जो दो प्लैनेट हैं वो ऐसे हैं कि अगर वो कनेक्टेड भी नहीं है इन हाउसेस से और उनकी दशा चल रही है तो जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। अब
कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनकी दशा में या अंतरदशा में या भुक्ति में, मीन्स मेन पीरियड में, सब पीरियड में या सब पीरियड में जॉब मिलती है। तो पहले तो एक चीज ये समझनी है कि जो मेन दशा होती है, जो मेन पीरियड होता है प्लैनेट का, उसमें हमें एक पोजीशन और स्टेटस मिलता है। जो भुक्ति होती है यानी सब पीरियड होता है, उसमें हमें प्रॉफिट या लॉस मिलता है हमारी जॉब से कनेक्टेड। और जो अंतरा होता है वो हमें जॉब देता है, मगर अंतरा जो है उसका जो रिजल्ट है वो भुक्ति पे डिपेंडेंट होता है, यानी सब पीरियड वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। अगर वो हमारे को जॉब के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ना तो फिर दशा सपोर्ट करेगी और ना ही अंतरा सपोर्ट करेगा। तो कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी दशा और अंतरा या भुक्ति में हमें जॉब मिल सकती है? तो मेन तो वही हो गए, सेकंड के, सिक्स्थ के, 10th के या हमारा असेंडेंट लॉर्ड। इनकी दशा अगर या भुक्ति चल रही है तो हमारे जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनमें जो प्लैनेट्स बैठे हैं या इन लॉर्ड्स के नक्षत्र में जो प्लैनेट्स बैठे हैं, अगर वो इन लॉर्ड्स से कनेक्टेड हैं या इन हाउसेस से कनेक्टेड हैं, तो उनकी दशा भी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि दशा तो बहुत लंबे पीरियड की होती है। अब दशा शुरू हुई, 1 साल जॉब नहीं मिली, 2 साल जॉब नहीं मिली, तो अब 10 साल या 8 साल या 16 साल तो वेट करेंगे नहीं। तो उसको नैरो डाउन करने के लिए हम दशा से ट्रांजिट को लिंक करते हैं। जुपिटर और सैटर्न, ये 2 ट्रांजिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं जॉब के लिए। जब भी सैटर्न नेटल जुपिटर यानी हमारी राशि चार्ट में, हमारी कुंडली में जहाँ जिस घर में जुपिटर बैठा है, जब भी सैटर्न उस पर गोचर करेगा, ट्रांजिट में उस हाउस में जाएगा जुपिटर के पास, वो पीरियड जॉब मिलने के लिए बहुत फेवरेबल होता है। या सैटर्न नेटल मून को, जिस हाउस में राशि चार्ट में मून बैठा है उस हाउस में जाएगा, तब भी हमारे जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। इसी तरीके से जब जुपिटर ट्रांजिट में सैटर्न को टच करता है या सन को टच करता है तो उस पीरियड में भी जॉब लगती है। इसी तरह जो और कॉम्बिनेशन है, जैसे 6th 10th और सेकंड हाउस हमने लिया है, ट्रांजिट में चाहे इनके लॉर्ड कोई भी हो, जब भी वो इकट्ठे किसी हाउस में आके बैठेंगे या एक दूसरे को ट्रांजिट में देखेंगे, उनकी दृष्टि एक दूसरे पे पड़ेगी, उस पीरियड में जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनके लॉर्ड्स के नक्षत्र में जो प्लैनेट हैं, अगर वो ट्रांजिट में हैं और वो इन 3 हाउसेस में से किसी को भी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो पीरियड भी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। तो इस तरह से ट्रांजिट और दशा, दशा का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट की जो हमारे को जॉब दिलवाने में सपोर्ट कर रहा है, उसके अंदर जब ये फेवरेबल ट्रांजिट आती है तो उन दिनों जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। इस तरीके के और भी कॉम्बिनेशंस हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं कि कुंडली भी फेवरेबल है जॉब के लिए, ट्रांजिट भी अच्छी है, मगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। दैट मीन्स वो जो सब पीरियड है, जो अंतरा है, जो कुछ महीनों का होता है, वो प्रॉब्लम दे रहा है, या 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है हमारी, या किसी मेलेफिक प्लैनेट जो हैगा हमारी कुंडली में, जैसे मरकरी की दशा बहुत अच्छी हो, अगर मरकरी सपोर्टिव है तो उसकी दशा में आपकी जॉब लग जाती है स्टार्टिंग में ही।
मगर अगर मर्करी सपोर्टिव नहीं है, अनफेवरेबल है चार्ट में, तो फिर आगे के जो प्लैनेट्स है ना उसकी भुक्ति और उसमें वो थोड़ा अड़ंगा डाल सकते हैं, मतलब मर्करी थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। सैटर्न क्योंकि मेन प्लैनेट होता है, तो सैटर्न का चार्ट में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और सैटर्न ट्रांजिट में किस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है का। तो इन ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी होती है। हमें सैटर्न का एक मंत्र होता है, वो कॉन्जिक्यूटिवली 11 सैटरडे 108 बार मस्टर्ड ऑयल का एक दिया जला के, आप अगर चाहें तो मंदिर में भी कर सकते हैं या घर पे भी बैठ के ईस्ट फेसिंग आप उसको पढ़ सकते हैं। वो मंत्र रहेगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। ये ध्यान रखना है कि ये कॉन्जिक्यूटिव सैटरडेज करना है 11। अगर बीच में छूट जाता है तो आपको दोबारा से शुरू करना होगा। इसके साथ साथ जो दूसरी रेमेडी है वो है सूर्य देवता को रोज सुबह जल चढ़ाना। सूर्य उदय के बाद बेस्ट टाइम तो 7:30 बजे तक का होता है, मगर उसको हम 8 बजे तक का एक्सटेंड कर सकते हैं। इस टाइम के बीच आपको सूर्य को जल देना है। तांबे के लोटे में थोड़ा सा जैगरी या गुड़ जो होता है वो डालिएगा, एक येलो कलर का पीले रंग का फूल, और हाथों को सर के ऊपर मतलब इतना स्ट्रेच करना है कि जो हमारा वो तांबे का वेसल है वो यहाँ पे हो, और फिर हमें सूर्य को जल देना है। और जल देते टाइम जो वो पानी की धार होती है उसमें से सूर्य की किरणों को देखना है। जल देते टाइम या तो जो सूर्य के 12 नाम हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम राघवाय नमः, आप उनका जाप कर सकते हैं, या सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सूर्य का अर्घ देते टाइम एक स्पेशल मंत्र होता है, आप उस मंत्र को बोल सकते हैं। मगर ये ध्यान रखना है कि ये ना हो कि पानी पहले खत्म हो गया और मंत्र चलता जा रहा है। दोनों के बीच में जो लिंकिंग है ना वो साथ होनी चाहिए, कि पानी खत्म तभी हो जब मंत्र खत्म हो, और मंत्र तब खत्म हो जब पानी खत्म हो। तो ये आप रोज करिए जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी होती है। एक छोटा सा वास्तु का टिप, आपका जो रूम है, आपका जो कोई भी सर्टिफिकेट आपकी डिग्री है या प्रोफेशनल डिग्री है, उसको आप जो रूम की वेस्ट साइड की वॉल है उस पर डिस्प्ले कर दिए। और जो नॉर्थ वॉल है वहाँ आप एक छोटा सा ग्रीन जो इंडोर प्लांट होता है, हरा पौधा, आप उसको रखिए। तो इससे मनचाही जॉब और मनचाही सैलरी मिलने में काफ़ी हेल्प मिलती है। प्रमोशन और ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। देखना ना भूलिएगा। नमस्ते।